कैसे हैं दोस्तों? बढ़िया एकदम। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, हमारी बोर्ड एग्जाम की तैयारी सर एकदम जोरों शोरों से स्टार्ट हो गई है। जेई मेन का पेपर अपन ने सर दे दिया है या फिर देने वाले होंगे, लेकिन अब हमको सर पूरा पूरा फोकस सर बोर्ड एग्जाम पे लगाना है। ठीक है, लास्ट के 20 दिनों पे सर पूरी तरह से सर अपने आप को फोकस कर दीजिए एनसीईआरटी पे या जो भी आपकी स्कूल किताब है उस पर, सैम्पल पेपर पे फोकस करिए और सवाल लगाइए, अपनी प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखिए और रिएक्शंस को रिवाइज करिए। ठीक है सर, जो चैप्टर्स आपके वीक हैं उनको कवर अप कर लीजिए। ये जो आप स्ट्रॉन्ग करेंगे सर आपके सेकंड जेईई मेन अटेम्प्ट और नीट एग्जाम में भी सर आपको काम देगा। तो पूरी तरह से सर एनसीईआरटी या फिर जो भी आपकी स्कूल किताब है उस पर सर फोकस करिए। चलिए सर, आज का सेशन है सर एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर के सवालों की प्रैक्टिस करने का। सवाल 3 तरीके के होते हैं। आपसे स्ट्रक्चर पूछ लेता है, रिएक्शन मैकेनिज्म पूछ लेता है, रिएक्शन के प्रोडक्ट पूछ लेता है और या फिर आपसे कन्वर्जन पूछता है। इनसे बहुत अच्छा हमारा प्रिपरेशन हो जाता है। चलिए सर, बिना देरी के कार्यक्रम की शुरुआत। दोस्तों, जेईई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट और बोर्ड एग्जाम के बाद हमारा अगला टारगेट है जेईई मेन के सेकंड अटेम्प्ट में अपने प्रीवियस जेईई मेन स्कोर को बेटा इनहांस करना। अब यहां पे सवाल आता है बच्चों का जो मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेड क्वेश्चन होता है कि कैसे कम समय में सर हम इफेक्टिव रिवीजन को अंजाम दें। तो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि भाई देखो, अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो बेटा पास्ट ईयर क्वेश्चन से अच्छा जेईई मेन का रिवीजन का कोई और तरीका नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर किस तरीके से हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज को छाटें। इतने सारे पेपर हो चुके, कौन कौन से सवालों को लगाएं, कौन कौन सवालों को ना लगाएं। तो आपकी इस मुसीबत को हल करने के लिए मुझे बहुत ही रिसेंटली एस चांद पब्लिकेशन की तरफ से बच्चों कुछ बुक्स ऑफर की गई थी। उन्होंने कहा सर प्लीज़ आप इन बुक्स को रिव्यू करिए और देखिए कि क्या ये बुक्स बच्चों के लिए इफेक्टिव हैं या नहीं है। दोस्तों, इन बुक्स को रिव्यू करने के बाद मैंने जो कुछ चीज़ें देखी कि भाई देखिए, इनमें ऑलमोस्ट अराउंड 100 से अधिक एनटीए के लास्ट के 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सवालों को सेलेक्ट किया गया है। हर सवालों की जो आंसर की है एनटीए अप्रूव्ड आंसर की है, तो वहाँ पर कोई भी बच्चों एरर मौजूद नहीं है और साथ साथ हर एक क्वेश्चन का रिटन एज वेल एज वीडियो सोल्यूशन भी मौजूद है। और जो सवाल यहाँ पर छाटे गए हैं वो एकदम बहुत ही अप्रोप्रिएट चैप्टर के रिविजन के हिसाब से टॉपिक वाइज बच्चों सेलेक्ट करके काफ़ी अच्छी तरीके से दिए गए हैं। तो मेरे को बच्चों ये 100% मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ कि अगर आप जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं और आप लास्ट मिनट पे रिवीजन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सर आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा ना रहे, आप खुद से बच्चों क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, तो मुझे लगता है सर ये बुक आपके लिए 100% हेल्पफुल रहेगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों की ही बच्चों ये बुक्स लॉन्च की गई हैं। मैंने केमिस्ट्री की बुक्स को रिव्यू किया। 100% मैं ये कह सकता हूँ कि ये बुक आपकी बच्चों प्रिपरेशन में 100% बच्चों मदद करेगी और रिवीजन में इन सवालों को आपको लगाना ही बच्चों चाहिए। तो अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहें, डेफिनेटली आपको मेरी तरफ से एकदम ग्रीन सिग्नल है, आप इन बुक्स को ले सकते हैं। ऊपर से एस चांद की बुक्स, हम सीबीएसई वाले बच्चों ने बचपन में लखमीर सिंह, मंजीत कौर की बुक्स पढ़ी होती है, हम सब जानते हैं, पुराना पब्लिकेशन ग्रुप है। तो इनकी जो भी कंटेंट, जो भी क्वालिटी है, मतलब प्रिंटिंग क्वालिटी, पेपर वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छा है और मैं अपनी तरफ से इस बुक को 100% 100 आउट ऑफ 100 देता हूं, क्योंकि ये बुक 100% आपके रिवीजन के लिए मददगार बच्चों साबित होने वाली है। अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में बच्चों मैंने लिंक दे दिया है, या फिर आप कहीं से भी आप इनको परचेज कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपको इन बुक्स को 100% लगाना ही चाहिए करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें। तो सबसे पहले क्या है कि हमको ये सब IUPAC नेम दिए गए हैं, इनके हमने देखिए सर स्ट्रक्चर बनाने हैं। स्ट्रक्चर बनाने में सर देखिए हमको काम क्या करना पड़ता है। सबसे पहले आप रूट वर्ड पकड़ा करो। सबसे पहले सर आप रूट वर्ड पकड़ा करो। रूट वर्ड पकड़िए, रूट वर्ड बनाइए, पेरेंट चेन बनाइए, नंबरिंग करिए और उसके बाद जो जो चीज़ जहाँ लगानी उसको लगा दीजिए। जैसे कि बच्चों पहले वाले में क्या है सर, रूट वर्ड क्या है, ब्यूट है, तो 4 कार्बन ले लेते हैं, नंबरिंग कर दी 1 2 3 4। 2 पे लगाना है OH और 2 पे लगाना है क्या, मिथाइल। तो यहाँ पे मिथाइल भी लगा दिया और OH भी लगा दिया, तो ये हमारा बन गया। नंबरिंग को हटा दी जिससे कि एग्जामिनर को देखने में सर कोई बुराई ना हो। ठीक है, सो इट्स 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। बढ़िया है सर। सेकेंड वाले पे आते हैं सर। रूट वर्ड क्या है, प्रोप। 3 कार्बन बनाइए, नंबरिंग लिखिए 1 2 3। 2 पे लगाइए OH एंड 1 पे लगाइए फिनाइल, मतलब बेंजीन रिंग। ठीक है, फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग, नॉट फिनॉल, बेंजीन रिंग। ठीक है, नंबरिंग को हटा दीजिए। बढ़िया सर। थर्ड वाले पे आते हैं सर। हमको हेक्स बनाना है, हेक्स बनाना है तो लंबी चेन बना लेते हैं। हेक्स बना लिया, नंबरिंग कर ली 1 2 3 4 5 6। ठीक है सर। अब 1 3 5 पे ट्रायोल, 1 पे OH, 3 पे OH, 5 पे OH। ठीक है सर, ये चीज़ हो गया। एंड 3 और 5 पे डाइमिथाइल।
3 पे मिथाइल लगाना है और 5 पे मिथाइल लगाना है, 3 और 5 पे मिथाइल लगा दिया, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए सर, ये अपना हो गया। नंबरिंग को सर हम लोग हटा देते हैं जिससे कि एग्जामिनर को कोई भी सर कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, बढ़िया सर। तो 1 3 5, हाँ, और 3 और 5 पे डाइमिथाइल, परफेक्ट सर, बहुत अच्छी बात है। फोर्थ वाले पे आते हैं, फोर्थ वाले पे हम लोग आते हैं सर। फोर्थ वाले में रूट वर्ड पकड़िए सर, क्या है, फिनॉल है, ठीक है। तो भैया पहले फिनॉल बना लो, नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या करना है सर, फिनॉल में 2 और 3 पे 2 मिथाइल लगाने हैं, डाई इथाइल लगाना है, 2 पे भी इथाइल लगाना है और 3 पे भी इथाइल लगाना है, 2 और 3 पे डाई इथाइल, ठीक है सर। चलिए सर, इथाइल लगा दिया। सो 2,3 डाई इथाइल फिनॉल, परफेक्ट सर, ये भी अपना हो गया, बहुत अच्छी बात है। नंबरिंग को हम लोग हटा देते हैं, चलिए सर, तो ये अपना यहाँ पे कार्यक्रम हो गया, फोर्थ हो गया। फिफ्थ पे आते हैं हम लोग, रूट वर्ड पकड़ो, प्रोपेन, प्रोपेन पकड़ा, 1 पे इथॉक्सी लगाना है, OET लगाना है, ठीक है। नंबरिंग की भी जरूरत नहीं है, 1 में तो क्या ही दिक्कत है। सो 1 इथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है सर, फिफ्थ हो गया। 6 पे आते हैं सर, रूट वर्ड पेंटेन, पेंटेन, ठीक है। अब 2 पे इथॉक्सी OET और 3 पे क्या लगाना है, मिथाइल लगाना है, 3 पे मिथाइल लगा दिया, ठीक है। अब तो जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं ना ये चीज़ें। 7 पे हम लोग आते हैं सर, 7 पे आते हैं, रूट वर्ड क्या है, मेथेनॉल, मेथेनॉल, और इसमें साइक्लोहेक्साइल लगाना है। देखिए कहती कितनी बेहतरीन चीज़ है। और यहाँ पे पेरेंट चेन एक कार्बन की है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप एक कार्बन से अटैच है। भले ही साइक्लोहेक्साइल रिंग बड़ी है, उसमें ज़्यादा कार्बन, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जहाँ पर है वही हमारा राजा होगा, उसी की सरकार होगी, ठीक है। तो ये हमारा सर 7th हो जाएगा। 8th पे आते हैं सर जल्दी से। 8th में सर क्या है, पेंटेन 3 ऑल, पेंटेन 3 ऑल, ठीक है। और क्या करना है, 3 पे साइक्लोहेक्साइल, मतलब ये लगा दिया, 3 पे साइक्लोहेक्साइल रिंग हमने लगा दी, बहुत अच्छी बात है। 9th और 10th पे भी आ जाते हैं, साइक्लोपेंट 1 ऑल, 1 2 3 और 3 पे इन लगाना है, ये हो गया 9। और 10 में क्या करना है, ब्यूटेन ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, 1 पे ऑल लगा दिया, 3 पे इथाइल लगा दिया, ब्यूटेन 1 ऑल, 3 पे इथाइल लगा दिया, एंड 4 पे क्लोरो लगा दिया। अब ये हो गई है एनसीईआरटी वालों से गलती, ये हो गई भैया जी एनसीईआरटी वालों से गलती, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में जो पेरेंट चेन होगी, इस मॉलिक्यूल में बच्चा जो पेरेंट चेन होगी वो 4 कार्बन की नहीं होगी, बल्कि सर यहाँ पर जो पेरेंट चेन होगी 1 2 3 4 5, सर 4 कार्बन की नहीं बल्कि 5 कार्बन की होगी। तो इसका जो नाम होगा सर, इसका नाम होगा 3 क्लोरोमिथाइल, 3 क्लोरोमिथाइल 1 पेंटेनॉल। बट चलिए कोई बात नहीं, इंसान है, सबसे गलती हो जाती है। तो भैया ये एनसीईआरटी से गलती हो गई है, थोड़ा सा सवाल बनाने में, बट कोई बात नहीं, हम उनका मकसद समझ सकते हैं, ठीक है। तो 3 पे इथाइल, ब्यूटेन 1 ऑल एंड 4 पे क्लोरो, ठीक है सर, चलिए बढ़िया। तो ये हमारे पास है, बट इट्स अ रॉन्ग ये रॉन्ग है, एनसीईआरटी के सवाल है सर, ये रॉन्ग है, ठीक है। पेरेंट चेन गलत हो गई है हमसे गलती हो तो हमारा +3 की जगह -1, एनसीईआरटी से गलती हो तो क्या होगा, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। इंसान है, सबसे गलती होती, थोड़ी बहुत मार्जिनल मिस्टेक्स के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। चलिए सर अगले सवाल पे आते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमेरिक एल्कोहल्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O एंड गिव देयर IUPAC नेम, ठीक है। क्लासिफाई दी आइसोमर्स, अच्छा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर हमको कोई भी फॉर्मूला आता है तो सबसे पहले हम उसमें DOU निकालते हैं, सबसे पहले हम उसमें DOU निकालते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं सर, ठीक है। कभी भी अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला होता है तो पहले हम उसमें सर DOU निकालते हैं, ठीक है सर। हम उसमें DOU निकालेंगे। DOU का फॉर्मूला 2n+2, n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ हैलोजन माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है सर। ये हमारे पास यहाँ पर सीन होता है बाय 2। DOU से क्या पता चलता है, मॉलिक्यूल में कितने पाई बॉन्ड या फिर रिंग हमको बनानी है। इसमें जो DOU है 2 × 5 + 2 12 हो जाएगा, -12, हैलोजन एक भी है नहीं, नाइट्रोजन एक भी है नहीं, /2, तो इसका DOU 0 है। मतलब हमें एक मॉलिक्यूल बनाना है 5 कार्बन का जिसमें कोई भी सिंगल बॉन्ड, जिसमें कोई भी पाई बॉन्ड या फिर रिंग नहीं रखनी है।
ये पाई बॉन्ड प्लस रिंग का सम होता है। तो हमें मॉलिक्यूल ऐसा बनाना है जिसमें कोई भी पाई बॉन्ड और रिंग ना हो। बहुत अच्छी बात है। अब चलिए सर बनाते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए पहली बात तो 5 कार्बन में क्या क्या संभावनाएं हैं सर। देखिए 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है, तो ये बंदा क्या क्या हो सकता है। ये बंदा एल्कोहल हो सकता है, ईथर हो सकता है, एल्कोहल और ईथर। ठीक है, तो पहले चलिए सारे एल्कोहल बना लेते हैं। ये एल्कोहल हो गया, ये एल्कोहल हो गया, ये एल्कोहल हो गया। ठीक है, तो स्ट्रेट चेन वाले सर ये हो गए। इसके बाद चलिए सर अब ब्रांचिंग पे करते हैं। तो 1 2 3 4 ये हमने एक ब्रांचिंग कर दी, यही संभावना है यहाँ पर। अब देखिए OH कहाँ कहाँ लग सकता है। OH यहाँ लग सकता है, OH यहाँ लग सकता है, OH यहाँ लग सकता है और OH यहाँ पर भी लग सकता है। तो ये सब यहाँ पर इस पॉसिबिलिटी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये 4 पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। ये दोनों कार्बन आइडेंटिकल हैं, कायरलिटी की बात नहीं करनी है, ये सब चीज़ें। चलिए सर बहुत अच्छी बात है, ये यहाँ पर हो गया। इसके बाद और क्या हो सकता है सर, ये हो सकता है। ठीक है, हमको कितने कार्बन चाहिए सर, 5 कार्बन चाहिए। तो और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है सर हमारे पास कि हमने डबल मिथाइल ले लिया। तीन कार्बन लिए और उसमें हमने ये लगा दिया, तो ये हमारे पास है। अब इसमें हमको OH लगाना है, तो आउट ऑफ दीज 5 कार्बन ऑल द कार्बन आर आइडेंटिकल, कहीं पर भी OH लगाइए एवरीथिंग विल बी सेम। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे संभावनाएं हैं। तो दीज आर द एल्कोहल्स, दीज आर द एल्कोहल्स विच वी वर टॉकिंग अबाउट। ड्रॉ ऑल द आइसोमेरिक एल्कोहल्स, हमें एल्कोहल बनाने, ईथर हमको बनाने नहीं है। तो C5H12O में ये सारे के सारे एल्कोहल हमारे पास संभव हैं। क्या कोई और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है यहाँ पर? इसकी तो मुझे पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं लग रही है। कोई और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है क्या? जी नहीं, कोई और पॉसिबिलिटी तो हमको यहाँ पर नहीं लग रही है, नहीं हो पाई कोई और पॉसिबिलिटी, नहीं होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर सारे के सारे ऑल आइसोमेरिक एल्कोहल्स हैं। चलिए सर बहुत अच्छी बात है। अब उनको 1 2 3 में क्लासीफाई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वाई प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन। बच्चों देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो होता है मॉलिक्यूल का डिपेंड्स अपॉन क्या, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है दैट डिपेंड्स अपॉन क्या, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। बहुत ही अच्छी बात है सर। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन क्या सर, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। कौन कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे तगड़ा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? व्हेनेवर हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। ठीक है ये चीज़। अब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। सो एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइड, इन तीनों में बच्चों देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी आपने मेंशन करना है सर कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर। ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। ठीक है ये चीज़। सो एल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ क्या, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए ये तो कंसेप्ट था चीज़ें। मुझे अगर इस सवाल का आंसर लिखना है, मुझे अगर सर इस सवाल का आंसर लिखना है, देखिए मैं कैसे लिखूंगा आंसर। अब प्रेजेंटेशन पे भी ज़रा समझिए। ये तो सर देखिए हमारा कंसेप्ट है, मैं इसका आंसर लिखूंगा कैसे लिखूंगा। ब्यूटेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहली चीज मैं ये लिखूंगा। ठीक है ये चीज। और उसके अलावा मैं यहां पर एग्जामिनर को एक फिगर भी बनाऊंगा जिसमें कि मैं ये चीज दिखाऊंगा कि एल्कोहल में ये जो H है
ये अपने साथ ही एल्कोहल के O के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इंटरमोलिकुलर, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है सर, तो ये भी हम लोग सर यहाँ पर शो करेंगे जिससे कि एग्जामिनर को हमारा आंसर पूरा पूरा समझ में आ जाए। हाँ, कि बच्चे को सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंडीशन पूरी तरह से आती है। H के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज, यहाँ पे लोन पेयर है, इनके बीच में इंटरेक्शन है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे बढ़िया तरीका होता है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। अननेसरी का सर आपको स्पेस नहीं भरना है, ये कंसेप्ट था, आपको इस कंसेप्ट को नहीं लिखना, आपको सिर्फ व्हाइट कलर की लाइन और ये फिगर बनानी है। परफेक्ट सर। यू आर गिवन बेंजीन कंसंट्रेटेड H2SO4 NaOH, हाउ विल यू प्रिपेयर फिनॉल। ठीक है सर, रिएक्शन पूछ रहा बंदा तो सिर्फ रिएक्शन लिखिए। पहले बेंजीन से हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाएंगे। कैसे होगा? कंसंट्रेटेड H2SO4 के द्वारा। ठीक है, ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये जो HSO3 एक गुड लीविंग ग्रुप होता है, इसमें अगर हम कंसंट्रेटेड NaOH डाल दें 475 केल्विन, तो पहले ये फिनॉल बनाएगा। अब चूंकि फिनॉल एसिडिक होता है और NaOH की प्रेजेंस में वो सॉल्ट बना लेगा, तो सही चीज तो ये पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, फिर ये सोडियम फिनॉक्साइड एसिड वाला पानी डालने पर फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा तरीका होता है। और मैंने अपने बच्चों को बताया था, ये फिनॉल बनाने का सबसे पहला इंडस्ट्रियल मेथड भी था। ये फिनॉल बनाने का सर सबसे पहला इंडस्ट्रियल मेथड भी था। ठीक है, ये चीज। चलिए सर, बहुत अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विद 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन मिथॉक्सी बेंजीन बेंजाइल ईथर। ठीक है, तो कौन कौन है सर? 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, तो प्रोपॉक्सी भी है, प्रोपेन भी है, 3 कार्बन, फिर 3 कार्बन। ठीक है, इसको HI के साथ ट्रीट करेंगे तो दोनों ही कार्बन आइडेंटिकल हैं। 3 कार्बन का एल्कोहल और 3 कार्बन का आयोडाइड। ठीक है सर, पहले में तो ये हो जाएगा। मिथॉक्सी बेंजीन, कभी भी ईथर में अगर बेंजीन नहीं लगी है तो हमेशा आयोडीन दूसरे वाले के साथ जाता है, तो CH3I एंड फिनॉल। कार्बन ऑक्सीजन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, टूटेगा नहीं, तो आयोडीन दूसरे वाले के साथ जाता है। एंड बेंजाइल इथाइल ईथर। ठीक है, बेंजाइल इथाइल ईथर, ये बेंजाइल ग्रुप है, बेंजीन के साथ एक कार्बन, और इथाइल ग्रुप, बेंजाइल इथाइल ईथर प्लस HI। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, ये हिस्सा बहुत स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकता है, तो यहीं पे कार्बोकेटाइन बनेगा। 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, बेंजाइल या एलाइल ग्रुप है, तो कार्बोकेटाइन बनेगा और उसी कार्बोकेटाइन के साथ आयोडीन जाएगा। ठीक है, ये हमारी रिएक्शंस होंगी, सीधे सीधे टू द पॉइंट आंसर। कुछ भी आपको सर इसमें एक्स्ट्रा लिखने की सर आवश्यकता नहीं है, बस प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखिए। मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं, आप इससे भी अच्छी राइटिंग बनाइए, दूर दूर आंसर लिखिए, काम खत्म। ठीक है, ये चीज। अननेसेसरी की चीजें लिखने का कोई मतलब नहीं, एग्जामिनर का समय खराब होता है। हाउ द फॉलोइंग कन्वर्जन विल बी कैरिड आउट, किस तरीके से सर ये कन्वर्जन हमारा कैरी आउट होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। हाउ द फॉलोइंग कन्वर्जन विल बी कैरी आउट। चलिए सर बात करते हैं। सो प्रोपीन से प्रोपेनॉल बनाना है, प्रोपीन से प्रोपेनॉल बनाना है। बच्चों देखिए, एल्कीन से एल्कोहल बनाना है तो पानी डालने वाली रिएक्शन याद रखिए। अब ये तो क्लासिक एल्कोहल बन रहा है, यहाँ पर मार्कोनिकॉफ एडिशन है, तो सीधे सीधे यहाँ पर बिना खर्चा किए एसिड वाला पानी, एसिड वाला पानी डालेंगे, काम हो जाएगा अपना। ठीक है, इसके बाद बेंजाइल क्लोराइड मतलब बेंजीन एंड देन CH2Cl है, उससे हमको बेंजाइल एल्कोहल बनाना है। दोस्तों एल्किल हैलाइड से एल्कोहल बनाना है, एल्किल हैलाइड से एल्कोहल, तो एक्वस KOH से अच्छा क्या ही होगा सर। क्लोरीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, एक्वस KOH NaOH डालिए, काम खत्म। ठीक है, ये चीज। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है, उससे प्रोपेन 1ऑल बनाना है, प्रोपेन 1ऑल। देखिए प्रोपेन 1ऑल 1 डिग्री एल्कोहल है, ये देखिए सर 1 डिग्री एल्कोहल है, प्रोपेन 1ऑल 1 डिग्री एल्कोहल। अब बताओ बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे 1 डिग्री एल्कोहल बनाता था? जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या डालते थे? फॉर्मल्डिहाइड।
देखिए 2 कार्बन है, एक और कार्बन की आवश्यकता है, तो फॉर्मल्डिहाइड डाल दें और साथ में एसिड वाला पानी। सेकेंड स्टेप पे क्या डालेंगे? एसिड वाला पानी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में तो यही दोनों रहेंगे और बाद में क्या डाल देंगे? एसिड वाला पानी। तो उससे हमको प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन होगा। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और उससे क्या बनाना? 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। सर 3 डिग्री एल्कोहल बनाना है। देखिए यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, तो हमें 3 कार्बन चाहिए, और 3 कार्बन चाहिए और ऐसा बंदा चाहिए जिससे 3 डिग्री एल्कोहल बने। तो क्या? कीटोन। हमने एसीटोन लेना है, एसीटोन में 3 कार्बन है और कीटोन पे ग्रिग्नार्ड रीजन डालने से हमको 3 डिग्री एल्कोहल मिलता है। रिएक्शन में बाद में एसिड वाला पानी भी डालना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप पे हमको एसिड वाला पानी भी डालना पड़ेगा, ये चीज़। चलिए सर, पहले नहीं डाल देना, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रीजन अगर पानी के संपर्क में आया ब्लास्ट हो जाएगा। ग्रिग्नार्ड रीजन पानी के संपर्क में आते ही ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये दोनों रिएक्ट कर जाए, दोनों रिएजन रिएक्ट कर जाए, और रिएक्ट करने के बाद 2 घंटे के बाद हमने एसिड वाला पानी डालना होता है। ठीक है, जो बेटर रिप्रेजेंटेशन होती है वो ये होती है कि पहले ये डालिए एंड सेकेंड स्टेप में एसिड वाला पानी, पहले ये डालिए एंड देन सेकेंड स्टेप में एसिड वाला पानी। तो सही रिप्रेजेंटेशन ये होती है कि पहले ये डालोगे एंड देन सेकेंड स्टेप में एसिड वाला पानी। ठीक है, तो ऐसे करने पे हमको ये हमारा एल्कोहल मिल जाएगा। चलिए सर, बहुत अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। हेलो हेलो हेलो। चलिए सर, तो अब हम लोग आते हैं अपने अगले सवाल पे। राइट द नेम्स ऑफ रिएजेंट एंड इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग ईथर बाय विलियमसन मेथड। देखिए, विलियमसन मेथड ईथर बनाने का सबसे लाजवाब तरीका है, क्योंकि इससे हम सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल दोनों ईथर बना सकते हैं। विलियमसन में बस एक ही चीज़ का इस्तेमाल रखना है कि अल्कोक्साइड आयन को जिस एल्केलाइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं वो एल्केलाइड मिथाइल या फिर 1 डिग्री एल्केलाइड होना चाहिए, 2 डिग्री 3 डिग्री एल्केलाइड नहीं होना चाहिए। चलिए सर, तो हमको बनाना है क्या? हमको पहले बनाना है सर 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। ठीक है सर, अब देखिए ये तो सिमेट्रिकल ईथर है, तो कोई सा भी हिस्सा कहीं से भी ले आइए, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। आप सोडियम प्रोपॉक्साइड ले लीजिए और प्रोपिल आयोडाइड ले लीजिए। देखिए हैलोजन जितना कमजोर बॉन्ड वाला रहेगा उतनी अच्छे से रिएक्शन होगी, तो आयोडीन्स आर मच बेटर। ठीक है, ये चीज़। अगला क्या है सर? इथॉक्सी बेंजीन। इथॉक्सी बेंजीन। अब देखो, बेंजीन वाला हिस्सा तो कभी भी एल्केलाइड से नहीं संभव है, क्योंकि एरोमेटिक हैलाइड में SN2 रिएक्शन नहीं होती है। तो बेंजीन वाला हिस्सा आप लाओगे कहाँ से? आप लाओगे सर फिनॉक्साइड आयन से। तो यू विल टेक PHO माइनस Na+, और जो 2 कार्बन है, जो ये वाला हिस्सा है, ये हमारा आ जाएगा किससे? एल्किल हैलाइड से। कौन सा? आयोडाइड से। ठीक है, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन लेना है, 2 मिथॉक्सी लेना है और 2 मिथाइल भी लेना है। ठीक है, ये चीज़। अब देखो यहाँ पर भी ये ऑक्सीजन के इधर वाला हिस्सा क्या है? बल्कि है। जो छोटा वाला हिस्सा होता है वो हमेशा एल्केलाइड से आएगा। तो मिथाइल आयोडाइड और टर्शरी सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन, सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन और मिथाइल आयोडाइड। बढ़िया है। अगला क्या है? 1 मिथॉक्सी इथेन। 1 मिथॉक्सी इथेन। सो मिथॉक्सी भी है, इथेन भी है। छोटा ग्रुप हमेशा कहाँ से आएगा? एल्किल हैलाइड से आएगा। तो मिथाइल आयोडाइड एंड देन सोडियम इथॉक्साइड। बड़ा हिस्सा हमेशा अल्कोक्साइड आयन से आएगा, छोटा हिस्सा हमेशा एल्केलाइड से आएगा। बस दैट्स इट, इस चीज़ को याद रख लीजिए, काम खत्म। सिंपल SN2 रिएक्शन है, कुछ भी बेटा डालने की आवश्यकता नहीं। अगर आप डालना चाहो तो सर एप्रोटिक सॉल्वेंट डाल दो, DMSO डाल दो, अच्छा रहेगा। ठीक है, सीधी सी बात। क्योंकि SN2 रिएक्शन सर एप्रोटिक सॉल्वेंट में फेवरेबल होते हैं। ठीक है, या फिर ईथर वगैरह भी डाल दो, उससे भी काम हो जाएगा, ये सब चीज़ें। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। हाँ। इस रिएक्शन की हमने मैकेनिज्म के साथ पूरा का पूरा प्रोसेस हमें बताना है
कि ये रिएक्शन मैकेनिस्टिकली कैसी होती है। अब देखो जब मैकेनिस्टिकली जाते हैं तो हर एक स्टेप को बहुत क्लियरली हमें मेंशन करना है। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल, इसमें HBr डाल रहे हैं, HBr डाल रहे हैं तो H2 निकल जाना चाहिए। नॉर्मली क्या होना चाहिए सर, H2 निकल जाना चाहिए और यहाँ पे Br आना चाहिए, लेकिन Br बगल वाले कार्बन पे, क्यों, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे समझते हैं। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, सबसे पहले H प्लस आएगा। H प्लस कहाँ से आया, HBr से आया, तो सर HBr को पहले प्रोटोनेट कर लो, HBr विल गिव H प्लस एंड Br माइनस। अब ये जो HBr है ये इस ऑक्सीजन पे बैठेगा, हमेशा एरो इलेक्ट्रॉन की दिशा में होनी चाहिए, तो ये बन जाएगा। अब ये जो बंदा है ये H2 को लूज आउट करेगा, बिकॉज H2 इज अ गुड लीविंग ग्रुप, H2 निकल गया। अब ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये कार्बोकेटाइन अपने लेफ्ट में जाएगा, क्यों लेफ्ट में जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इसे स्टेबिलिटी मिलेगी, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, ये हाइड्रोजन को यहाँ पटकेंगे और बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ले आएंगे, पॉजिटिव चार्ज इधर माइग्रेट हो गया, और अब यहाँ पे क्या Br माइनस अटैक करेगा। ठीक है ये चीज़। तो आपको मैंने एल्केलाइड के प्रिपरेशन में बताया था कि HBr लूकस रीजन वाली रिएक्शन, इन सब में कार्बोकेटाइन बनता है, यहाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 to 1 होती है, और SOCl2 PCl5 इन सब रिएक्शन में SN2 रिएक्शन होती है, वहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर 1 2 3 होती है। तो ये कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म है, SN1 रिएक्शन है, और यहाँ पे मैकेनिज्म से जाना पड़ेगा क्योंकि कार्बोकेटाइन में हमेशा रीअरेंजमेंट की टेंडेंसी होती है। ठीक है चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। थोड़ा सा हौच पौच है, प्रेजेंटेशन पे हमको बहुत बहुत ध्यान रखनी है सर ये चीज़ें। चलिए सर क्या बात है, एकदम एग्जामिनर को सारी चीज़ें मिल जाए जो वो चाहता है तो बस काम खत्म, गेम ओवर, फिर तो बल्ले बल्ले। ठीक है ये चीज़ें। चलिए सर अब हम लोग आते हैं अपने इन 18 कन्वर्जन्स पे। इन 18 कन्वर्जन्स की सीरीज को आइए चलिए हम लोग अंजाम देते हैं। कन्वर्जन्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है चीज़ें क्या, कि हमको रिएक्शन और रिएजेंट सब याद रहें। तो हम तो हमेशा कहते हैं कि बच्चों की भाई एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी तभी तैयार होगी जब आप 50 बार चीज़ों को रिवाइज करेंगे। तो रिएजेंट की इंफॉर्मेशन ध्यान रखना है, बट साथ साथ ये सोचे कैसे कि कब कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करें। तो इसके लिए कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती, कुछ पर्टिकुलर तरीके होते। जैसे कि हमने पिछले एल्केलाइड के कन्वर्जन में आपको क्या सिखाया था, कभी भी अगर पोजीशन बदलनी है तो मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव का यूज़ करना और पहले एल्कीन बनाना पड़ेगा। एल्कीन बना लीजिए, फिर अपने हिसाब से मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव एडिशन करिए HBr का, फिर जो लगाना वो लगा लीजिए। ठीक है चलिए सर, तो वी हैव वेरी लिमिटेड स्पेस, तो पहले मैं ये 1 से लेके 5 क्वेश्चन अभी मैं इस पेज में करूँगा। ठीक है ये चीज़ है। चलिए सर पहला सवाल क्या है सर, प्रोपेनॉल से 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल से 2 प्रोपेनॉल, वही पोजीशन बदलनी है, कंसेप्ट वही लगेगा जो सिखाया था। 1 प्रोपेनॉल से 2 प्रोपेनॉल, तो पहले आपने क्या करना है सर, एल्कीन बना लीजिए। कैसे एल्कीन बनाओगे, कंसंट्रेटेड H2SO4, क्योंकि एल्कीन में ही मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव संभव है। अब यहाँ पर तो मैं मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर कर ले, काम खत्म, तो H2SO4 के साथ हीट कर ले, काम खत्म, गेम ओवर। पहला कन्वर्जन हो गया। दूसरे कन्वर्जन पे आते हैं, क्या हो रहा है, प्रोपीन से 2 प्रोपेनॉल, प्रोपीन से 2 प्रोपेनॉल। देखिए सीधे सीधे एल्कीन से एल्कोहल बना रहे हैं, मार्कोनिकोव एडिशन है, डाइल्यूट H2SO4, मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर होगा, काम खत्म। ठीक है सर। अगला प्रोपीन से 2 प्रोपेनॉल, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ पे आएगा, यहाँ कर लेते हैं। प्रोपीन से प्रोपेनॉल से 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, प्रोपेनॉल से 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। अब ये कैसे करें भाई, देखिए अगर हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल है तो दोस्तों 1 डिग्री एल्कोहल को अगर हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल को अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं, बट टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहेगा, 443 और 413 केल्विन पे अगर हम हीट करते हैं तो 2 एल्कोहल के मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन कर जाते हैं और हमें क्या मिलता है, सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है ये चीज़ है। अगला क्या है, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेनॉल, सीधे सीधे सर एक कार्बन बढ़ाना है
तो फॉर्मल्डिहाइड से काम हो जाएगा। तो ETMgBr, पहले फॉर्मल्डिहाइड डालेंगे एंड देन एसिड वाला पानी, तो हमको 1 प्रोपेनॉल मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है। और फिफ्थ वाला क्या है, बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल। अरे ये तो अभी अभी एनसीईआरटी का ही है। तो बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल एक्वस NaOH, क्लासिक SN2 रिएक्शन एल्केल लाइट से अल्कोहल बनाने के लिए। ठीक है, ये चीज़ें। तो ये सब हमारे बच्चों देखिए काम करने के तरीके हैं। कभी भी अगर हमको अचानक से कार्बन की संख्या बढ़ानी है तो याद रखना ग्रिग्नार्ड रीजन का एडिशन याद रखिए। फॉर्मल्डिहाइड पे ग्रिग्नार्ड रीजन डालेंगे 1 डिग्री अल्कोहल, किसी और एल्डिहाइड पे डालेंगे 2 डिग्री अल्कोहल, कीटोन पे ग्रिग्नार्ड रीजन डालेंगे 3 डिग्री अल्कोहल, और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव एस्टर, एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड, इन पे ग्रिग्नार्ड रीजन के 2 मोल ऐड होते हैं और हमें क्या मिलता है 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये चीज। चलिए सर आते हैं अगले कन्वर्जन पे, 6 से लेके 10 तक। 6 से लेके 10 तक कन्वर्जन इनमें आते हैं। तो फिनॉल से एनिजॉल बनाना है, बहुत ही बढ़िया सवाल। फिनॉल से एनिजॉल, देखिए ईथर बनाना है तो विलियमसन से अच्छा क्या होगा, पहले हम इस फिनॉल को सोडियम से ट्रीट कर ले या NaOH से ट्रीट कर दे, फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। और अब इसमें क्या डाल दें हम, मिथाइल आयोडाइड, तो ये अपना हो जाएगा। ठीक है, तो NaOH से भी हो जाता है काम, फिनॉल NaOH से भी रिएक्ट करता है क्योंकि ज़्यादा एसिडिक होता है, और सोडियम तो सबसे ही अच्छा है। ठीक है, 6 हो गया। 7 पे आते हैं, एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, सो ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। ठीक है भाई, ब्यूटेनल एंड 3 पे हाइड्रोक्सी, ये चीज। अब देखिए ये जो सवाल है ना, ये थोड़ा सा अलग है, ये अभी नहीं हो सकता है, लेकिन मैं इसको बता दूंगा। बेटा ये जो मॉलिक्यूल है ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन अगर बनाना है तो अल्डोल कंडेंसेशन की आवश्यकता पड़ती है, अल्डोल कंडेंसेशन की आपको आवश्यकता पड़ती है। विद द हेल्प ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन यू कैन कैरी आउट दिस थिंग। और अल्डोल कंडेंसेशन किस में होता है, एल्डिहाइड कीटोन में होता है। तो पहले आप इस एल्कोहल को PCC से एल्डिहाइड बनाइए, PCC से एल्डिहाइड बनाइए, और फिर इसमें आप अगर आप एक्वस NaOH डालोगे तो आपको ये मॉलिक्यूल मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज। चलिए सर, तो प्रोडक्ट का नेचर याद रख करके, इंपॉर्टेंट रिएक्शन में प्रोडक्ट के नाम से याद रखिए कि सर ये बनना है तो इसमें यही रिएक्शन लगेगी। तो अल्डोल और कैनिजारो तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो उनमें प्रोडक्ट हम लोग बच्चों को रटा देते हैं। ठीक है, एथेनॉल से एथेनोइक एसिड, एथेनॉल से एथेनोइक एसिड। बेटा बताइए क्या प्रोसेस है ये, एथेनॉल से एथेनोइक एसिड प्रोसेस क्या है सर? ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन के बॉन्ड बढ़ रहे हैं, कार्बन की संख्या सेम है, तो सीधे सीधे अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करना है, KMNO4, KMNO4, K2Cr2O7, ठीक है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। एनिसॉल से 4 मिथाइल एनिसॉल, एनिसॉल नाम याद रखिए, OCH3। क्या याद रखना है सर हमको, 4 मिथाइल एनिसॉल। ठीक है, देखो एल्काइल ग्रुप लगाना है तो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, बेंजीन में कभी भी अगर कार्बन चेंज जोड़ना है तो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और फिनॉल और एनिसॉल में हमेशा पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है, तो ये प्रोडक्ट मेजर होगा, और ऑर्थो वाला प्रोडक्ट भी बनेगा बट वो माइनर होगा, ये प्रोडक्ट माइनर होता है। ठीक है, ये चीज, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है। 9th, फिनॉल से बेंजीन बनाना है, यूज जिंक, जिंक लेकर के सर हमारा ये काम चल सकता है। हमने अगर यहां पे क्या ले लिया, जिंक ले लिया, तो फिनॉल से हमारा बेंजीन बन जाएगा, टेक जिंक। ठीक है, बहुत ही काम की चीज है। कई बार ये OH हमको बड़ा अननेसेसरी लगता है, कन्वर्जन में OH का टंटा है कि यार ये तो फालतू में है, इस ग्रुप को हटा देते तो अच्छा रहता, तो ये रिएक्शन बहुत अच्छी है। फिनॉल में जिंक डालिए, काम खत्म, OH का गेम ओवर। ठीक है, ये चीज़ें। चलिए सर, बहुत अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। 10 तक हो गए कन्वर्जन, अब 11 से 15 तक कोशिश करते हैं। चलिए सर, फिनॉल से एसिटोफिनोन,
फिनॉल से एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, ये चीज़ देखो, ये सब नाम याद रखने पड़ेंगे, एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन, ये सब चीज़ें। अब ये कैसे होगा, कैसे होगा ये चीज़ समझिए। देखिए अचानक से कार्बन की संख्या बढ़नी है, ठीक है, अचानक से बच्चों देखिए कार्बन की संख्या बढ़नी है, अचानक से कार्बन की संख्या बढ़ानी है तो हमारे लिए कौन सा तरीका होगा, वही ग्रिग्नार्ड रीजन का एडिशन। लेकिन यहाँ तो एल्कोहल नहीं, कीटोन बनाना, कोई बात नहीं, पहले एल्कोहल बना लो फिर उसको ऑक्सीडाइज कर देना। तो पहले ग्रिग्नार्ड रीजन ले लें और ग्रिग्नार्ड रीजन में क्या डाल दें, एल्डिहाइड डाल दें, ग्रिग्नार्ड रीजन को किसी एल्डिहाइड में डाल दें, काम अपना हो जाएगा। तो देखो ये फिनॉल लेते हैं, इसमें जिंक डाल करके इसको हम बेंजीन में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इसमें क्लोरीन लगा लेते हैं, Cl2 प्लस FeCl3 से क्लोरोबेंजीन बन गया। अब इसमें मैग्नीशियम डाल देते हैं, ये हो गया, अब MgCl बन गया, ठीक है ये चीज़। अब इस ग्रिग्नार्ड रीजन को हम डाल दें कहाँ पर, 2 कार्बन के एल्डिहाइड में, तो हमको CH3 CHOH बेंजीन मिल जाएगा। और इसको अब हम PCC से ऑक्सीडाइज कर देंगे तो हमको ये एसिटोफिनोन मिल जाएगा। क्या कोई और तरीका भी यहाँ पे संभव है? हाँ जी, और तरीका भी संभव है। हमने बेंजीन बना लिया और बेंजीन के बाद कीटोन बनाना है तो फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन कर लीजिए, CH3COCl और साथ में AlCl3। फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन से भी हमारा ये काम डायरेक्टली संभव है। तो फिनॉल से बेंजीन बनाया और बेंजीन में एसाइलेशन कर दिया, वो भी चलेगा, ये तरीका भी है, ठीक है। कोई और तरीके आपके जहन में भी आ सकते हैं, उससे भी काम हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छी बात है। 12th, फिनॉल से बेंजोक्विनोन, फिनॉल से बेंजोक्विनोन। अब तो हम वही करेंगे जो हमने आपको बताया भी, पहले फिनॉल से जिंक डाल के बेंजीन बना लेते हैं और अब बेंजीन में फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन कर लेते हैं तो PHCOCl। देखो कभी भी एरोमेटिक कीटोन बनाना है तो फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन से अच्छा कुछ नहीं है। एरोमेटिक कीटोन अगर बनाना है तो फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन से अच्छा कुछ नहीं है, तो बेंजोक्विनोन बन जाएगा, ठीक है, बेंजोफिनोन बन जाएगा, ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छी बात। चलिए सर, क्या बात है, आगे बढ़ते हैं सर इसी में। एथेनॉल से एसीटोन, एथेनॉल से एसीटोन, एथेनॉल से एसीटोन। देखिए एथेनॉल से एसीटोन एक कार्बन बढ़ाना है तो पहले हम इसको ऑक्सीडाइज कर लेते हैं PCC के द्वारा, या फिर चलो एसीटोन बनाना ना, हाँ तो वही करते हैं चीज़ें। हाँ पहले हम इसको PCC के द्वारा ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, CH3CHO बन जाएगा और अब इसमें CH3 MgCl डाल करके इसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर इसमें PCC डाल करके इसका ऑक्सीडेशन कर लें तो अब ये हमारा एसीटोन में बन जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है। साइनाइड वाला तरीका भी सही है बट उसकी अभी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, उससे भी काम हो सकता था। एथेनॉल से मिथाइलामीन, देखिए एथेनॉल से मिथाइलामीन, इस प्रोसेस में अगर हम ध्यान दें तो हमने एक कार्बन कम कर रहे हैं। एथेनॉल से मिथाइलामीन इस प्रोसेस में अगर हम ध्यान दें बच्चों, देखिए एक कार्बन हम कम कर रहे हैं। कार्बन को कम करने के 2 तरीके हैं, एक है कोल्बे डिकार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट करो, एक कार्बन कम का एल्केन बनता है, और दूसरा होता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन यहाँ पे ज़्यादा बेटर है क्योंकि नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाने के लिए हॉफमैन ब्रोमाइड सबसे अच्छा रहता है। अब हॉफमैन ब्रोमाइड आगे की रिएक्शन में आता है तो बट मैं पढ़ा देता हूँ। तो हमने पहले इसको ऑक्सीडाइज कर देना है KMnO4 से एसिड में, और उसके बाद इसको अगर हम अमोनिया के साथ हीट करते हैं, अगर हम इसको अमोनिया के साथ हीट करते हैं, ठीक है, अगर हम इसको अमोनिया के साथ हीट करते हैं तो ये अमाइड में बन जाएगा। और उसके बाद इसमें हम ब्रोमीन प्लस KOH डाल के हीट कर दें तो
HBD रिएक्शन हो जाएगी, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होगा, एक कम कार्बन का अमीन बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ बढ़िया सर। बेंजीन से फिनॉल बनाना है बेंजीन से फिनॉल, बेंजीन से फिनॉल बहुत आसान है। पहले बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बना लीजिए, पहले बेंजीन से हम क्लोरोबेंजीन बना लें और फिर क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बना लें। कैसे होगा मैं नहीं बताऊंगा, ये प्रोसेस मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन आपको पता है, हमने एरोमेटिक हैलाइड बनाने के तरीकों में सीखा हुआ है, और फिर क्लोरोबेंजीन से NaOH कैसे करते हैं ये भी हमने वहीं पे बताया हुआ है। ठीक है, ये चीज़। चलिए सर, फिनॉल से 4 ब्रोमोफिनॉल, बहुत अच्छी बात है। फिनॉल में अगर हम Br2 डाल दें नॉन पोलर सॉल्वेंट में और लो टेम्परेचर रखें तो पैरा ब्रोमिनेशन होगा, मेजर प्रोडक्ट अपना यही बनेगा, यही मेजर होगा, और साथ में ऑर्थो वाला भी होगा, वो माइनर होगा, ऑर्थो वाला भी बनेगा बट वो माइनर होगा। ठीक है, ये माइनर होता है, मेन तो हमको ये बनाना है। ठीक है सर, 16 हो गया। एथेनॉल से मेथेनॉल एथेनॉल से मेथेनॉल, कार्बन कम करने हैं, कर देंगे कम, हमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है, पहले हम इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, कैसे ऑक्सीडेशन होगा आप जानो, फिर कोलबे डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट करेंगे, एक कार्बन का एल्केन बनेगा। कभी भी एल्केन बनेगा उसमें FRS मारेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे मुझे नहीं पता, क्लोरीन को हटा के OH लगा देंगे। ठीक है, ये चीज़ है, बहुत अच्छी बात है। क्या बात है, डाइथाइल ईथर टू एथेनॉल, ईथर से एथेनॉल बनाना है, ईथर से एथेनॉल बनाना है, ईथर से एथेनॉल बनाना है। ठीक है, कैसे इसको हम बनाएं, इसमें अगर हम एक्वस H2SO4 डाल देंगे, अगर हम इसमें एक्वस एसिड डाल देंगे तो ये पहले जो ईथर है प्रोटोनेट होगा, और उसके बाद ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, और उसके बाद हमको एल्कोहल एंड देन जो एक कार्बन छूटेगा उसमें पानी का OH लग जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि एल्कोहल में कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल के ईथर बनता है, ऐसे ही ईथर में डाइल्यूट H2SO4 डालोगे तो एल्कोहल बन जाएगा, ये तरीका है। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या, आप इसमें HI डाल दो, HI डालोगे तो एल्कोहल प्लस एल्किल आयोडाइड बनेगा, और इसमें एक्वस NaOH डालोगे तो ये भी हमारा एल्कोहल बना लेगा। तो वट एवर वे यू वॉन्ट यू कैन डू दिस थिंग। ठीक है, तो ये सारे हमारे कन्वर्जन के मेथड्स हैं। तो इन सब चीज़ों को सर आप रिवाइज करिए, और मेन तो सर क्या है सर, कन्वर्जन को जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे और जो प्रोसेस है उसको ध्यान रखिए। कार्बन अगर कम करना है, कैसे कम करना है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मेथड और कोल्बे डीकार्बोक्सिलेशन, ये 2 तरीके हैं। कार्बन बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है, ग्रिग्नार्ड रीजन के एडिशन से। ठीक है, पोजीशन बदलनी है मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ, लेकिन मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए एल्कीन बनाना है। ठीक है, और HI की रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईथर पे HI की रिएक्शन हमेशा आती है, लिख के दे रहा हूँ सर, 100% पूछा जाएगा, उसको सर याद रखिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में जब हम एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की थ्योरी का रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए सर, बाय बाय, टेक केयर।